इस कारण से आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी है। यह इस अर्थ की प्राप्ति होती है। यानी आत्मा का स्वरूप इन 20 बोधों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि आत्मा है क्या चीज। यानी आत्मा संबंधी विपरीत मान्यताएं क्या है और आत्मा वास्तविक क्या है। क्योंकि ये जो चिन्ह बनाए जा रहे हैं वो अज्ञानी जीवों के द्वारा एकांत से बनाए जा रहे हैं ना। मैंने उसको जैसा आत्मा भाषित हुआ उस प्रकार से उसने उसका लक्षण बना दिया और वैसा मान लिया है। इस प्रकार से पहले तो गोलों में एक सामान्य बात कह दी जो सबको परिचित है उस अपेक्षा से, इंद्रिय ज्ञान वाला आत्मा। और दूसरे बोल में अब कह रहे हैं न लिंग ही इंद्रिय ही ग्राह्यतामापन्न से ग्रहणम यस्ति अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष विषयत्वस्य स्लो हो रही है बस। इंद्रिय ये कोई मोबाइल को पास में रखिए ना। क्या मोबाइल को पास में रखिए, आवाज कम आ रही। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। तो दूसरा बोल पड़ी। हाँ पढ़ो ऋतु। हाँ ग्राह्य ये जिसका लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण जानना नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। तो इसमें लक्षण क्या बनाया है? इंद्रियों के द्वारा जानने में आने वाला आत्मा, जो इंद्रियों के द्वारा जाना जाए वह आत्मा। लक्ष्य आत्मा है, उसका लक्षण किया जो इंद्रियों के द्वारा जाना जाए, जानने में आए वह आत्मा। हाँ अब इंद्रियों से जानने में आए वह आत्मा, ऐसा लक्षण किस विवक्षा में किया जा सकता है या किया गया होगा? वैसे तो आत्मा इंद्रियों से आत्मा यह विषय इंद्रियों से तो ग्राह्य नहीं है, फिर भी यहाँ वो चिन्ह बना रहे हैं इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य, जानने में आने योग्य। तो इंद्रियों से आत्मा कैसे जानने में आता है? शरीर सहित जो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय कहते हैं ना, एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है। तो इंद्रियों के द्वारा जीव का निर्णय। अभी जो स्थूल आकार देखकर कहेंगे उनको असमान जाति द्रव्य पर्याय क्या पीछे से कह रहे क्या लक्षण? हाँ इंद्रियों के द्वारा तो असमान जाति द्रव्य पर्याय को ही देख के आत्मा को जानेंगे ना, क्योंकि अरूपी आत्मा तो इंद्रियों का विषय है ही नहीं। तो जो इंद्रियों के द्वारा असमान जाति द्रव्य पर्याय ग्रहण की जाती है उसके आधार से यह लक्षण बनाया गया।
तो यह लक्षण भी आत्मा का नहीं बनता, ऐसा कह रहे हैं। हम्म क्योंकि क्योंकि यहाँ पर आचार्य ने कहा कि आत्मा इंद्रिय प्रत्येक इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं होता है। हम्म इसलिए इंद्रिय ज्ञान के आलंबन से आत्मा को ग्रहण करने का प्रयत्न करना गलत है। हम्म इसीलिए तो वो 3 नंबर चार्ट देकर महाराज जी ने वो बताया है, हम्म जो 10 विषय लिए ना, हाँ, वहां पे शब्द, ठंडा और जो इंद्र पहले वो सबसे पहले तो निज चिदानंद आत्मा। हाँ, पहला ऊपर का विषय छोड़कर नीचे के हाँ, जो 9 विषय हैं, अशुद्ध 10 है निश्चय ना। न, एक देश शुद्ध निश्चय न से, और साक्षात शुद्ध निश्चय न माने पूर्ण शुद्ध पर्याय को देख के, और धन के द्वारा। तो इस प्रकार से आत्मा को, आत्मा संबंधी विचार किया जाता है क्या? ये ऐसा आत्मा नीला, काला, मीठा, इस प्रकार से। अब जैसे ये हम अलग अन्य अन्य मतों का जो ध्यान के बारे में सुनते हैं, तो हाँ, वही उसमें जैसे वो शून्य का ध्यान किया, या अंधकार, कोई ज्योति दिखी तो अब ज्योति दिख रही तो ज्योति तो उसमें कोई पीला कलर ही तो होगा, ज्योति तो उसे ही कहेंगे। तो ये इस टाइप से उसी को आत्मा मानना, या फिर जो रोमांच वाली बात आती है कि कुछ होने लगा, कोई कोई कहता है ना कि हमें ऐसा लगा, इतना अच्छा ऐसा आह्लाद हुआ और ऐसा ऐसा हो, तो ये सब इस टाइप से वही आत्मा मान रहे हैं ना। तो ये सारे वही स्पर्शन, रसना। अब मीठे का तो ऐसा नहीं पता कि मीठा, पर होता ही होगा कोई ऐसा भी मानने वाला। नहीं नहीं, ऐसा, यानी ये सारे जो आत्मा का स्वरूप जानते नहीं है, समझो। मैंने स्पर्शन का तो समझ में आता है, स्पर्शन का, रसना और घ्राण को आत्मा माने कैसे मान रहे हैं इनके विषयों से, वो थोड़ा सा नहीं। हाँ, और जो लोग आत्मा का अनुभव नहीं आ रहा कह रहे हैं, वो इसी अपेक्षा से कह रहे हैं। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही उसको ग्रहण करना चाह रहे। यानी इंद्रियों के जैसे विषय है, वे जिस प्रकार से हमें अनुभव में आते हैं, वैसे ही ध्यान के काल में कुछ उस टाइप का अनुभव आएगा, तो फिर अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैंने आत्मा को जाना। और इसीलिए तो फिर शुद्धात्मा का अनुभव नहीं हो रहा, ऐसा मान रहे हैं। जब पढ़ा कि शुद्धात्मा स्पर्श गंध वर्ण शब्द रहित है, अमूर्त है, ये सब पढ़कर अब ध्यान में बैठे भी है, और फिर भी वो ध्यान में आता हुआ भी उस संबंध में ये निर्णय नहीं कर रहे हैं कि ये जो जानने में आ रहा है वही तो शुद्धात्मा है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी इंद्रिय का विषय है नहीं। और इसी न्याय से हमने वो देखा, हाँ, किसी भी इंद्रिय के विषय का ध्यान के काल में सद्भाव नहीं देखा गया। लेकिन अब ये सद्भाव नहीं देखा गया, तो यही बात सिद्ध कर रही कि वहां आत्मा जाना गया, क्योंकि कौन जान सकता है कि उसका सद्भाव नहीं है? जो जानने वाला है वही तो ये जान सकता है कि उनका सद्भाव नहीं है। अजीब पदार्थों को तो जानने का विषय नहीं आता है। तो जो ध्यान में बैठा हुआ जीव वही तो ये निर्णय कर रहा है ना, हाँ, कि मुझे स्पर्श का अनुभव नहीं आ रहा, रस का अनुभव नहीं आ रहा, गंध का अनुभव नहीं आ रहा। अब इन विषय का अनुभव जिसको नहीं आ रहा वह कौन था? और अनुभव तो आ रहा था, और वही गाथा है, रस रूप गंध वर्ण स्पर्श। अनुभव ना आना माने अरस, जैसे रस का मुझे अनुभव नहीं आया, तो अरस का अनुभव, रस का अनुभव नहीं आ रहा है तो अरस का अनुभव आ रहा है। हाँ, तो अरस स्वभाव का ही अनुभव आया ना वो। हाँ, गंध का अनुभव नहीं आया तो गंध स्वरूप का ही अनुभव हो रहा है।
क्योंकि सर्वथा तुच्छा भाव रूप का अनुभव आ नहीं सकता, क्योंकि अभाव का स्वरूप भी बताते हुए यही कहा, भावांतर सद्भाव ये अभाव हो, यानी उस चीज का अभाव अन्य चीज के सद्भाव के द्वारा ही जाना जाता है। यानी वही हम उदाहरण हमेशा लेते थे ना, जब कमरे में टेबल पर चश्मा है उठा कर लेके आओ और वहां जाकर वो देखता है और आकर बताता है कि वहां पर चश्मा नहीं है। उसमें चश्मा नहीं है यह जाना था कि वहां बाकी की चीजें देखी थी, बाकी की चीजें देखी थी, और फिर उस मैंने निर्णय ये कि मैंने अन्य का सद्भाव और वो चश्मे का अभाव की सिद्धि हो गई। तो अभाव नहीं दिखेगा ना, चश्मे का अभाव नहीं ज्ञान का ज्ञेय बना, क्योंकि वो है नहीं तो ज्ञान का ज्ञेय क्या बनेगा। तो ज्ञान की ज्ञेय अन्य पदार्थ बनी, तब यह कहा गया कि वो नहीं था वहां। ऐसे जब यहाँ पर ध्यान में बैठते हुए मैं रस गंध स्पर्श वर्ण शब्द का अनुभव नहीं कर रहा हूँ, मतलब किसका अनुभव हो रहा है? रस अरूप अगंध का। लेकिन उसमें प्रामाण्य नहीं कर रहे हैं, यानी रस गंध वर्ण स्पर्श शब्द आदि का अनुभव नहीं है। और ऐसा नहीं होगा कि आत्मा बिना विषय के रहेगा, यानी ज्ञान है, यानी आईना है और उसमें पदार्थ नहीं झलक रहे, ऐसा नहीं होता। ऐसे ज्ञान है और उसमें ज्ञेय नहीं हो, ऐसा ज्ञान होता नहीं। तो जब रसगंध वर्ण स्पर्श शब्द नहीं झलके तो कुछ ना कुछ तो वहां पर आया ही है, और वो जो आया है उसका नाम है आत्मा। लेकिन स्वीकार नहीं होता, क्योंकि इंद्रियों से ही ग्राह्य का यह चिन्ह अनादि के संस्कार से भाषित हो रहा है। इंद्रियों के द्वारा जैसे ग्रहण विषय ग्रहण में आते हैं, इस टाइप का ही कुछ अलग सा माने क्या? तो वही अलग सा है ना, कुछ नहीं था फिर भी था। और कुछ न होना ही वहां ध्यान का, यानी कुछ न होना माने जो रोज की इंद्रिया आदि के विषय उसके ना होना ही वह आत्मा का सद्भाव है। तो मैंने अभी बताया था ना, इस ध्यान में मैंने वो योग कषाय इनका अभाव देखकर जब ध्यान में बैठा था तो वचन योग का योग तो था नहीं, वचन योग भी नहीं चल रहा था, और मन के माध्यम से भी मैं शुद्ध बुद्ध सिद्ध या कुछ चिंतन नहीं कर रहा था। तो वहां पर उस काल में का योग नहीं था, वचन योग नहीं था, मनोयोग नहीं था, तो क्या था फिर? निर्योग स्वभाव योग था। और कषाय चल रही थी उस काल में, यानी मैं लोभ नहीं कर रहा था, मान नहीं, मैं समझ रहा हूँ ना, क्योंकि तो समझने वाली चीज है ना, मैं लोभ कर रहा हूँ कि नहीं, मान कर रहा हूँ कि नहीं, मायाचार क्रोध बुद्धिपूर्वक जो ये विषय में आते हैं, क्रोध मान माया लोभ। अब मैं ध्यान में बैठा हूँ और उस समय में क्रोध मान माया लोभ नहीं हो रहा है। तो निर्योगता थी, निष्कषायता थी। बुद्धिपूर्वक की बात कर रहा हूँ। हाँ भैया। और जो है वो तो अपनी योग्यता से होता है, वो अपने को विचार, यानी वो तो करना योग से स्वीकार करके हम ये ध्यान में बैठे। इसलिए ऐसा नहीं कि कल ऐसे ही बिना कुछ पढ़े या निर्णय किए ऐसे ही बैठ गए और कल्पना करते बैठ गए, ऐसा थोड़ी है। करना गुणस्थान की व्यवस्था जानी है कि किस गुणस्थान में प्रकार के कर्मों का उदय है, कितना बंद है। ये तो व्यवस्था पड़ी है ना। तो आप उस काल में कौन से योग होंगे ये भी पड़ा है। तो उनका सर्वथा अभाव तो नहीं है, ये सिर्फ कर्म से मैं समझ सकता हूँ। और वो किसी को समझ में भी तो नहीं आने वाला है ना। हम सदमस्त जीवों को वह विषय, यानी जो बुद्धिपूर्वक चलने वाली योग और कषाय जैसे हम किया
पढ़ते हैं ना श्रेणी आरूढ़ शुक्ल ध्यान में भी योग संक्रांति, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, ये सब बताया है। हाँ। तो ये अबुद्धिपूर्वक है कि बुद्धिपूर्वक है? अबुद्धिपूर्वक। कर्णा योग उसको भेद नहीं करता है ना, बुद्धिपूर्वक और बुद्धिपूर्वक ऐसे। हाँ। और उस दृष्टि से वो कर्णा योग कहता है कि वहां पर इस प्रकार से परावर्तन होता रहता है अर्थ व्यंजन योग संक्रांति की अपेक्षा से। लेकिन द्रव्यान योग क्या कह रहा है कि जब सातिशय प्रमत्त में पहुंच जाता है तो वहां से केवल क्या है, ध्यान ही है। हाँ, फिर वो अबुद्धिपूर्वक में ही जा रहा है सारा। शुद्ध आत्मा का ही वो देशनाचार्य की टीका में हमने 196 का पढ़ा था ना। हाँ। 6वें 7वें गुण स्थान तक ही वो ध्यान संतान चलेगी। हाँ। उससे आगे नहीं। हाँ। जो बाकी की जो 3 बातें हैं, ध्यान संतान, ध्यान अन्वय सूचन और ध्यान चिंता। ध्यान चिंता, 3 बातें तो उससे पहले हैं, श्रेणी आरूढ़ होने के पहले। देशनाचार्य ने स्पष्ट किया है श्रेणी आरूढ़ होने पर फिर निर्विकल्प शुद्ध आत्मा ही रहता है 7वें गुण स्थान से आगे। तो ये नियम रहा। और परिणामों की विशुद्धि योग अर्थ व्यंजन संक्रांति के द्वारा नहीं होगी। उस अपना उपयोग चलता रहेगा तो वहां पर श्रेणी आरूढ़ होगा क्या? और फिर ध्यान का लक्षण नहीं बनेगा। हाँ, एकाग्र। हाँ, निरोधो ध्यानम। हाँ, अगर मेरा उपयोग योग रूप से और कषाय रूप से चल रहा है जितना शेष है उस अपेक्षा से, तो श्रेणी आरूढ़ होने का प्रश्न ही कहाँ है? और फिर ये ध्यान का लक्षण भी घटित नहीं होगा। एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम अंतर्मुहूर्तात् उत्कृष्ट सुहनन वाले को, इस प्रकार से वो सारा सूत्र आया है तत्व सूत्र में। फिर अन्यथा फिर यानी अगर ऐसे ही हो जाता उस श्रेणी आरूढ़ किसी भी योग और कषाय करती हुई तो किसी को भी क्यों नहीं हो उसके लिए फिर निस्संगता और जो भी बाकी की बातें हैं उसकी क्या जरूरत है? योग चलते चलते कर लेगा ना वो, फिर वो श्रेणी आरूढ़ हो जाएगा। तो कर्णान योग जैसी व्यवस्था कर्म की है वैसी अपने सामने रखता है, उसको वैसा श्रद्धा से स्वीकार करेंगे। ये चीजें अपने ध्यान की बनती नहीं है सदमस्त जीव की। ध्यान के काल में अवधि मन परिज्ञानी भी ऐसा उपयोग नहीं लगा रहे हैं। और अवधि मन परिज्ञान का प्रयोग करके श्रेणी आरूढ़ कौन होता है? कोई नहीं, विषय रूपी पदार्थ है, उससे श्रेणी आरोहण थोड़ी हुआ जा सकता। यानी अवधि ज्ञान और मनोपर्याय ज्ञान के साधन द्वारा तो श्रेणी आरूढ़ नहीं हो रहे हैं। तो इस सिद्ध होगा क्या? भले उन अवधि मनोपर्याय ज्ञान को कर्म की अवस्थाएं समझती है, तो ऐसी कर्म की अवस्थाएं समझते हुए फिर अवधि मनोपर्याय ज्ञान को भी मोक्ष का श्रेणी आरूढ़ होने का साधन बताना चाहिए। मति श्रुति ही होता है, ऐसा थोड़ी। उनका विषय ही रूपी पदार्थ है, रूपी को विषय कर ही नहीं सकते, भले कर्म को जान सकते हैं। इसलिए वो साधन नहीं है श्रेणी आरोहण का। यानी मति और शुद्ध ज्ञान के द्वारा निजध्रुव शुद्धात्मा को विषय बनाते हुए ही श्रेणी आरूढ़ होते हुए देखे जा रहे हैं। तो इससे ये बात सिद्ध हो रही है कि ध्यान के काल में पर विषय नहीं होते, बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक निजध्रुव शुद्धात्मा ही विषय रहता है। क्या बता रहा था हूँ? यही अपना विषय यहाँ से चल रहा था, इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण है, तो किन जीवों को वो जो 3 नंबर चार्ट में विषय लिए है ना 10 प्रकार के, तो ये भी अनुभव है। जब ध्यान शिविर होते हैं यहाँ, तो ने ऐसे भी अनुभव दिए हैं कि किसी को कुछ नीला सा दिखा और उसने कह दिया था जब लास्ट में इंटरव्यू लिए गए तो ऐसा लेकर भी आने, कुतूहल लेकर भी आने वाले बहुत सारे थे। भले बताया था कि सबको प्रवेशिका का अभ्यास करके आना है वगैरह, ध्यान में बैठने का
ज्ञान में बैठने देंगे वगैरह, लेकिन आप सबकी परीक्षा थोड़ी की जाएंगे, हम सिर्फ पूछते थे। और कोई पढ़ कर भी आए होंगे समझो, और कोई किसी को आए तो सबकी थोड़ी परीक्षा होती है। फिर ऐसे लोग 10 दिन हैं, अब बैठ रहे हैं तो कुछ ना कुछ चल रहा है। हाँ। तो फिर आखिर में कषायों की मंदता होती ही है, क्योंकि अन्य कुछ विकल्प कम हो गए, और उसमें कुछ अपनी कल्पना से अनुभव करते हैं। तो किसी ने कहा मुझे बहुत अच्छा ध्यान हुआ, मुझे ऐसा नीला नीला सा दिखा, कंठ से ऐसा मीठा रस झर गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे कभी अनुभव नहीं आता है। इस प्रकार से इंद्रियों द्वारा ग्राह्य ऐसे बिना उन इंद्रिय विषयों के आलंबन से अनुभूति करते हुए उन्होंने मान लिया कि मुझे शुद्धात्मा का अनुभव हो गया। जबकि शुद्धात्मा स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द रहित। और इसलिए महाराज जी ने 3 नंबर चार्ट बनाकर बताया कि अगर ध्यान में तुम्हें गंध है ना, सुगंध या नीला वर्ण दिख रहा है या ठंडा स्पर्श भाषित हो रहा है ना, कोई ऐसे कर लेते हैं ना, बैठे बैठे कुछ ना कुछ तो अनुभव करना है। तो एकदम ऐसा ठंडा लगा, किसी को गर्म हो रहा, और एकदम ऐसा बैठे हुए कल्पना करते करते वो ठंडक का अनुभव कर लिया और बोला हाँ हो गया। तो इस प्रकार से ध्यान के विषय इस 5 इंद्रियों के नहीं होते हुए उन 5 इंद्रियों के विषयों का ही अनुभव करता हुआ वह जीव शुद्धात्मा का अनुभव मान लेता है। इसलिए यहाँ दूसरे बोल में आचार्य ने कहा कि आत्मा इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होना यह आत्मा का चिन्ह नहीं है। और इसलिए यहाँ इससे कौन से अर्थ की प्राप्ति हुई कि आत्मा इंद्रिय ज्ञान का विषय, इंद्रिय ज्ञान विषय नहीं, इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं, प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं। अब तीसरे ने अपने आत्मा का चिन्ह बनाया। आत्मा को जानने के लिए अब तीसरा चिन्ह बना रहा है कि आत्मा क्या चीज है। तो पहले 2 में तो चारवाक मत आ जाएगा, क्योंकि चारवाक ने जीव का स्वरूप कैसे माना है, भूत चतुष्ट से जीव की उत्पत्ति मानता है, जीव का ऐसा चैतन्य रूप अस्तित्व स्वीकारता ही नहीं है। इसमें ज्ञान दर्शन चेतना है, वह जीव ऐसा चारवाक नास्तिक मतवादी है ना। तो उसने का स्वरूप स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं मान लिया है। तो जो ध्यान जो इंद्रियों के द्वारा आत्मा का ग्रहण कर रहे हैं वे सारे चारवाक। यानी दिन भर प्राय हम यानी जब विषयों में लगे रहते तो चारवाक ही रहते हैं। अन्यथा उसके प्रति अनिष्ट परिणाम नहीं बनते। दिन भर हम लगे जी भी तुरंत फोन। हाँ भैया। तो क्या कहा, वही पूरे दिन करते हुए रस के प्रति हमें इष्ट अनिष्ट परिणाम बन रहे हैं। मतलब हम आत्मा को उस रस रूप से अनुभवने के कारण अब यहाँ पर इष्ट अनिष्ट यानी मोह के साथ इष्ट अनिष्ट परिणाम ऐसा भाव ग्रहण करना है ना। ज्ञानी के भी इस प्रकार के इष्ट अनिष्ट परिणाम चारित्र मोह के निमित्त से बनते हैं। लेकिन आदमी जब जान रहा है, रस का भूवेदन कर रहा है, तो उस काल में रस से अपने को पृथक नहीं मान रहा। यानी रस ही आत्मा है। इसलिए रस कहो, गंध कहो, स्पर्श कहो, वर्ण कहो, 5 इंद्रिय के विषयों के आधीन जीवों की जो चर्चा है, हाथी स्पर्श इंद्रिय के निमित्त से गज है ना पकड़ा जाता है ना। हाँ हाथी यानी स्पर्श इंद्रिय के वश है हाथी, क्योंकि उसने स्पर्श रूप ही आत्मा का स्वरूप समझ लिया। जहाँ स्पर्श वहाँ आत्मा। उस मछली ने कोई आत्मा मान लिया। उस
भुंगेला म्हणजे घ्राण भवरा भुमरा बरं. भोरे ने स्कंद को आत्मा मान लिया, इसलिए वो कमल में बैठता है तो बाहर नहीं निकलता। अपनी शक्ति भूल जाता है। शक्ति क्या भूल जाता, वो गंध ही आत्मा मानता है ना, इसलिए वो फिर विश्व बाकी और फिर चक्षुरेंद्रिय के संबंध में पतंगा। हाँ यानी लाइट पर हाँ, मंडराने वाला पतंगा। हाँ तो हम भी आजकल अभी घर की सजावट करते हुए सब लाइट 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 चल रहा है ना है अभी अनेक प्रकार की लाइट है, ऐसी बात हम बिठाना वैसे बिठाना क्या है पतंगे जैसे भाव है। हाँ उसमें अपनी आत्मा घर की सजावट सब चलता है ऐसे यानी वहाँ चक्षुरेंद्रिय के विषय बनते हैं, कर्मेंद्रिय के विषय बनते हैं, स्पर्शेंद्रिय के विषय बनते हैं और ग्रहणेंद्रिय और रसनेंद्रिय के यानी ये तीन हाँ शब्द ध्वनि स्पीकर वगैरह सब सिस्टम टीवी वगैरह वो कर्मेंद्रिय का विषय, दिखने में सब अच्छा दिखना चाहिए चक्षुरेंद्रिय का विषय और बैठने सोने के लिए अच्छे अच्छे स्पर्शेंद्रिय के विषय, सोफा आदि गद्दा आदि। तो हाँ और फिर उसके बाद फिर आगे की सजावट फूल आदि समझो या ऐसे ही क्या आजकल पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं फूलों के वगैरह पौधे। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या था, जैसे ये 5 है ना हिरण हाँ कर्णेंद्रिय कर्मेंद्रिय के अधीन यानी वो स्वर सुनकर वहां मृत्यु नहीं देख रहे हैं, 5 अपनी मृत्यु बंधन नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उसमें उनको अपनी आत्मा नशित होती है। अनादि की अविद्या के कारण इस जीव को भी इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए उन विषयों के साथ संकर करता हुआ, यानी यहाँ पर 31 नंबर गाथा पहले 2 गोल में बैठ जाती है। संकर समय सार की 31 नंबर की गाथा द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और उनके विषयों के साथ संकर कर लेना है ना, यानी संकर माने क्या, आत्मा और ये द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और उनके विषय इनमें अंतर न देखना, मिला के ही सबको। हाँ यानी आत्मा अलग चीज है और ये भावेंद्रिय अलग चीज है, द्रव्येंद्रिय भिन्न है और उनके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले विषय भिन्न है। तो इनको भिन्न भिन्न नहीं देख पाता। और जितनी इंद्रिय ज्ञान से प्रवृत्ति होगी उतना वैसा संस्कार करता जाता है और इस कारण आत्मा से दूर जाता है। इसलिए ध्यान में बैठने पर जैसे हम देखते हैं दिन भर हम अगर विषय कषाय में लगे हैं और शाम को समझो ध्यान में बैठे तो आत्मा कहाँ ध्यान का विषय बन पाता है। आते हैं तो वो दिन भर चले हुए विषय आ रहे हैं पुनः पुनः। यानी इंद्रिय ज्ञान के संस्कार कैसे हम पर हावी हो जाते हैं कि हमें अपनी अमूर्त आत्मा का ध्यान नहीं करने देती वो संस्कार, एक अमूर्त अशरीरी है ना। अभी भी इसलिए कहा ना सिद्धों का दर्शन करना कितना मुश्किल हो जाता है। यानी जो सिद्ध आर्यंत का कहा ना, आर्यंत आचार्य उपाध्याय साधु का तो दर्शन हो जाएगा क्योंकि वो विषय है। क्योंकि आर्यंत को तो हमने अभी इस जन्म में तो शरीर रूप से देखा है, मूर्ति रूप से देखा है। आचार्य उपाध्याय साधुओं को तो देखा ही है बाहर स्त्रियों के द्वारा। देखा किस परमेष्टि को नहीं है तो सिद्ध परमेष्टि को, क्योंकि वो तो इंद्रिय का विषय बनते नहीं है। इसलिए सिद्धों को भाव नमस्कार करो ऐसा कहेंगे तो पकड़ में कहाँ आता है। अभी आपको भी बोले हम क्या आंखें बंद करो और सिद्धों का दर्शन करो तो आएगा क्या, देखो बघा सिद्ध दिसत का कुणाला बघ ना करो आम्हाला काय बघायचं नाही काय। बहुत सारे बैठे हैं यहाँ प्रयोग करो हम बोल रहे हैं, कोई प्रयोग करना ठीक है जाने दो ना, हमको पता है नहीं दिखेगा, क्या उसमें विचार करने का। इतना प्रमाद है सिद्धों का दर्शन करना। करें प्रयत्न करेंगे 2 मिनट 1 मिनट हम रुकते टाइमिंग लगाकर देखो तो क्या दिखता है। सिद्धांत दर्शन घ्या बघू, सिद्ध तर माहिती आहेत की सगळ्याला तुम्हाला।
ओम। क्या दिखा प्रणीता जी, आपको दिखा क्या कुछ? सबसे पहले तो जैसे ही आके बन के वही जो पहले से मंदिर में वो देखते हैं ना चंद्राकार पे, और वो आकार वाला वो दिख रहा था क्या? सबसे वो पहले वो आपने क्या देखा? नहीं, सबसे पहले तो वही दिखा। इंद्रियाकार, हाँ, नहीं शरीर आकार। शरीर शरीर आकार। आकार की प्रतिमा रहती है मंदिर में। अच्छा, फिर दूसरा क्या दिखा? फिर दूसरा मैंने वो तो फिर थोड़ा सा विचार किया कि जो जानन स्वरूप है वास्तव में वही सिद्ध है, तो मैं जान रहा हूँ तो ये ऐसे। अनुराग जी को क्या आया? नहीं भैया मुझे नहीं आया, ध्यान में। देखिए सुनिए तो अभी अच्छा, नहीं आया भैया बस कुछ तो भी। सही, ठीक है। लेकिन आप व्यग्र हो गए थे ना, इसलिए नहीं आया। सब व्यग्र हो गए थे कि कहाँ है सिद्ध, कहाँ है सिद्ध, कैसे देखूं, कहाँ देखूं, कुछ दिखेगा कि नहीं, क्या मुझे देखना है, क्या मुझे बताना है, सबके अलग अलग विकल्प। विकल्प क्या हो रहा है? व्यग्रता थी, सिर्फ व्यग्रता थी, क्योंकि अभी मैंने कहा है ना, अब कोई शांति से नहीं बैठा कि ठीक है आ जाएगा, वो किधर नहीं जाएंगे, वो भी प्रमेय है, अनुमेय है, ये है। उसमें कुछ कुछ ज्यादा प्रयास। मैं तो पहले थोड़ी देर रुका था सब करते कि नहीं, और फिर शांति से मैं भी बैठ गया। लेकिन हमें तो हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। यहाँ छोटा बेटा भी, बच्चा भी बैठा है, एक 5 साल का है, वो भी एकदम सुंदर, उसका नाम भी आतम है, और वो भी इतना अच्छा ध्यान कर रहा था, तो क्योंकि सब बैठे थे वो भी बैठ गया था। फिर मुझे विकल्प आया कि यार इसमें और बाकी लोगों में कुछ अंतर नहीं दिख रहा है। ये भी अब वो 5 साल का, उसको सिद्ध का आतम, सिद्ध सिद्ध सिद्धांत स्वरूप माहिती आहे का तुला काय? सिद्ध कशा असते? सिद्ध कुठे आहे? सिद्ध भगवान असतेच का? काय करत होता तू, असं काय करत होता? उसका नाम आतम है, और वो ध्यान कर रहा था। तो कर नको बेटा, तर ते खराब होईल, नाही द्यायला। तो अभी ज्ञान नहीं है कि हम कह सके कि नहीं, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता था। एक सामान्य रीडिंग है, और हम अपने मैंने भी सालों साल ये चिंतन करने का प्रयत्न किया है, यानी सिद्धों का किस प्रकार से क्या विचार करे कि वो सिद्ध, हाँ मुझे सिद्ध का दर्शन हुआ है ऐसा। क्योंकि इसीलिए तो, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही मैं अगर अभी जब से जन्म लिया है तब से लेकर, जन्म लिया है तब से लेकर जो मेरा ज्ञान का कार्य चल रहा है वो किसके द्वारा चल रहा है। कभी ऐसा एक क्षण जीवन में आया है कि जब मैंने इंद्रियों का अवलंबन नहीं लिया है। इसलिए तो पहला बोल आया है कि विश्वास ही नहीं आएगा कि बिना इंद्रिय से क्या जानने में आएगा। इंद्रियों का आलम्बन बिना मैं जानूंगा ही क्या, और इंद्रिय के आलम्बन से जो जाना जाएगा वो इंद्रियों जैसा ही कुछ विषय, स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसा ही कुछ तो जानने का प्रयास करना पड़ेगा। 2018 के पहले तक तो ये ऐसा जाना ही नहीं था कि इंद्रियों के बिना भी हम जान सकते। क्या 2018 के पहले तो ऐसा जाना ही नहीं था कि इंद्रियों के बिना भी हम जान सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, यानी वैसा कभी अभ्यास ही नहीं किया। तो ध्यान शिविर में 2018 में ध्यान शिविर में बैठे थे वो, इसलिए वो कह रहे थे कि ध्यान शिविर में बैठने के पहले हमने कभी इस प्रकार से प्रयोग ही नहीं सोचा। मतलब सोचने के लिए तो बहुत आते समय सारे करते हैं, बराबर है ना? हाँ भैया, सोचा नहीं है, सोचा भी होगा ना बहुत सारा वैसे। हाँ पर शब्दों में ही सब वो हो रहा था। हाँ, बैठना एक वो भाव भासना वाली चीज नहीं। ज्ञान मात्र जो शब्द पढ़े भी थे आपने, वो लाइनें भी अच्छी तरह पढ़ते बड़े पंडित जी की, ज्ञान से ज्ञान में ही ज्ञान ही हो, क्या है वो आता है ना भजन की लाइन, कल्पना नहीं वो कल्पना, वो एक भजन आता है ना, हाँ, ज्ञान की
ज्ञान ही के ज्ञान। सहारे हो, अनुभूति में आए हो, हम्म। मेरे ज्ञायक प्रभु पर तुम बस एक सहारे हो। और वो ज्ञान की तरंगे है क्या, ज्ञान में वो भी है ना, और उसमें ज्ञान तरंगों में है साम्राज्य सदा मेरा, बोलना। मेरी ज्ञान तरंगों में है साम्राज्य सदा मेरा, है ज्ञान का शीश महल। ये आपने 2018 से पहले भी हो गया है। हाँ ये तो पहले भी था बोला, सब लेकिन जानते थे। अब ये आपको पता था, नहीं पता था ऐसा थोड़ी। नहीं, वो ये प्रयोग पता वाली बात नहीं कह रहे, पता तो था लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना था वो नहीं पता था। अब अप्लाई करने माने क्या था, इतना बस इतना था। हाँ, उन्हें थ्योरी तो पता था लेकिन आगम तो लिया था ना, आगम का आलम्बन लिया था या भगवान का, भगवान के दर्शन का आलम्बन, बस वो आलम्बन छोड़ना था। इसीलिए तो चरणान योग का थोड़ा सा सामायिक आदि पढ़ते समझते उसके साथ, तो एक सामायिक की क्रिया होती है, वो क्रिया करने के लिए बैठते तो अध्यात्म वालों को तो ध्यान तुरंत हो जाने वाला है। लेकिन क्रिया में धर्म नहीं, ये पुद्गल की क्रिया है। नहीं भैया, नहीं। सामायिक भी करते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन अच्छे पाठ करना। मैं बहुत सारे मुमुक्षुओं की, आपकी अपेक्षा नहीं, मुमुक्षुओं की अपेक्षा बोल रहा हूँ। कितने मुमुक्षु सामायिक में बैठते हैं वैसे देखा जाए तो। अब कोई ऐसे थोड़े बहुत यानी जिनको कोई बैठने वाले ऐसे मिले हैं, उनके वे उनके शिष्य बैठते होंगे, लेकिन बहुत सारे सुनने वाले ज्यादातर। और यहाँ भी सुनने वाले हैं तो थोड़ी ध्यान में बैठ रहे हैं। रोज हम तो ध्यान की बात बता रहे हैं, लेकिन किसको ध्यान में बैठने का इंटरेस्ट है? आज ही ध्यान में बैठने का उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें कुछ इंद्रियों का विषय नहीं बनता और कुछ का विषय नहीं मिलेगा, तो इसको यानी अपना अस्तित्व ही भाषित नहीं होता है, यानी वो जल बिना मछली जैसे तड़पता है। हमें जीतू भाई ऐसा लगता है थोड़ी देर ध्यान नहीं करो, थोड़ी देर ध्यान में बिठाओ तो कब वो खत्म होगा इस और ध्यान सारा लगा रहता है। यानी वो इसलिए उदाहरण दिया, बिना पानी के जैसे मछली तड़पती है ना, ऐसे लोग जो जिनको ध्यान में बिठाया जाता है ना तब तड़पते हैं, कब बाहर आ जाओ। हाँ, यानी इंद्रिय रूपी जल भाषित होता है, इंद्रियों के विषय इंद्रिया। हमें जीतू भाई ऐसा लगता है वहां पे सभी लोग ध्यान करते हैं आपके उधर? करते हैं ना। हाँ तो सब लोग अच्छे, मतलब वहाँ तो सबको अनुभव होगा, सबको ध्यान करते। कोई पंढरपुर वालों को भी, पंढरपुर वाले सभी जो साधर्मी हैं सबको माता जी का लाभ मिलता है, तो सब लोगों को अच्छा आत्मानुभव होना ही चाहिए, ऐसा लगता है। आपकी भावना अच्छी है, लेकिन वो काम तो करना चाहिए ना, जो बताया जा रहा है। माता जी के सानिध्य में पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं। पंढरपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, श्रद्धावान हैं, लेकिन यही तो वर्तमान में है ना कुछ अच्छा है तो कुछ ना कुछ दूसरी कमी है। श्रद्धा वाला विवेक यानी ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहा है, और ज्ञान वाला श्रद्धा का प्रयोग नहीं कर रहा है। ये प्रॉब्लम होता है। फलटन साइड जाओ तो वहां ज्ञान वाले बहुत मिलेंगे, अच्छा, लेकिन श्रद्धा वाले नहीं। अखिल वाले ज्ञान श्रद्धा दोनों से गए तो फिर ना ज्ञान है ना श्रद्धा है। प्रॉब्लम यही है। आत्मा में थोड़ा सा कुछ तो इंद्रिय जैसा होना चाहिए, तो फिर वो थोड़ा सा हम इंद्रियों से ग्रहण करके काम कर लेते हैं ना। लेकिन ऐसा वस्तु का स्वभाव नहीं है, किसी ने आत्मा को ऐसा अमूर्त शरीर अतीन्द्रिय बनाया नहीं। वो अनंत है ऐसा, और अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। हाँ वो भी है, अगर इंद्रियों जैसा कुछ बनते तो उससे भी उग जाते, क्योंकि इंद्रियों के विषयों में हम कितने काल तक किसी एक विषय में रम सकते हैं। और इसलिए ध्यान करते हुए अगर
उसमें मजा नहीं आ रहा, मतलब हम ध्यान के काल में कोई ना कोई इंद्रिय का ही आलम्बन विषय ले रहे हैं। अन्यथा ध्यान बंद हो, खत्म हो जाए, ऐसी भावना नहीं है, क्योंकि इंद्रिय विषय संबंधी इंद्रिय भाई इकडे तिकडे काय आहे, आत्मा बघावं माणसाने, कोणाचं घर बघायचं, नवीन आता फ्लॅट सिस्टीम बांधायची, आम्ही राहतो खोराड्यात, लोकांना देतो, पैसे घेतो, व्याजाने वाटतो, काय करायचं तुम्हाला? बरं असू दे, सांगायचं काय आहे, ध्यान करने में उत्साह आने वाला नहीं है, ये तो पक्का समझिए। वो इसलिए हम हमेशा वही उदाहरण देते हैं कि बच्चों को स्कूल में जाना पहले पसंद नहीं आता है, उसको तो कष्ट ही भाषित होते हैं, लेकिन जब तक उसको वहां पर बिठाएंगे नहीं और वहां वो पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक उसका क्या लाभ है उसको भी समझ में नहीं आने वाला है। और वहां पर हम ये समझ रह चुके हैं ना कि पढ़ने से क्या लाभ होता है, इसलिए हम उस संबंध में गंभीर रहते कि नहीं, बच्चों को तो पढ़ना ही, वो कितना भी रोए तो भी, जैसे लड़की है उसकी शादी, अब वो रोती है तो वो उसके पिता माता कैंसिल कर देते शादी, बेटी को बहुत दुख होता है, जाने दो इसकी शादी ना करे, नहीं, उनको पता है कि शादी करने पर ही बेटी सुखी हो सकती है, बिना शादी के नहीं। तो दुख होगा ना, होगा नहीं ऐसा थोड़ी, क्योंकि जो व्यसन लगा है तो व्यसन छोड़ने में थोड़ा सा दुख होता ही है, तकलीफ होती है। तो इंद्रिय के द्वारा जानने का जो व्यसन लगा है इतना खराब है कि वो अपना काम करने नहीं दे रहा। यानी एक बार वो जुए का व्यसन, मदिरा पान का व्यसन छूट जाए, लेकिन इंद्रिय का जो मदिरा पान है, इंद्रियों से जानना, इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करना, बहुत खराब। इसलिए तो वो ध्यान में बैठने की भावना ही होने नहीं देती, उसका विचार ही आने नहीं देता है। और देखा किसी को तो भी ठीक है, करने दो उनको, अपना काम नहीं। क्यों? राहुल जी बैठे हैं, अब वो रोज देख रहे हैं उनके पापा मम्मी सब ध्यान में बैठते हैं, हम आए हम बैठते हैं, सब प्रीतेश भैया है, सब देख रहे हैं, तो वो कितने वो देख कर बैठने की कितनी भावना होती है। चलो हम बैठ लेते हैं, चलो, और रोज सुन रहे हैं शास्त्र, ऐसा भी नहीं कि शास्त्र सुनते हैं, स्वाध्याय भी रोज कर रहे हैं, भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं। तो भगवान के दर्शन करते हुए भी वो भाव नहीं आ रहा है कि भगवान ध्यान में बैठे हैं, सुखी है, आनंदी है, हम भी वैसे ही बैठ जाए। और ऐसे 5 मिनट 2 मिनट ऐसा होता है क्या? 5 मिनट में क्या होगा, 2 मिनट में क्या होगा? मैगी 2 मिनट में मैगी होती है, मिनट में हमें यानी अपना हित करना है, कल्याण करना है, तो बुरी आदतों को दूर करने के लिए परम पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो विचार यह है ना, परम पुरुषार्थ के बिना दुर्भावों का त्याग और तो विचार है। हाँ, पर अपायकारक आदतें और दुर्भावों का त्याग नहीं हो सकता। और ये इंद्रिय ज्ञान है ना, इतना अपायकारक है, वही तो जन्म मृत्यु का कारण है, जड़ है। इसलिए हम तो कह रहे हैं कि मिथ्यात्व से भी ज्यादा खतरनाक इंद्रिय ज्ञान है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से मिथ्यात्व उपजता है। इंद्रिय ज्ञान से ज्ञात परिणाम, वही तो बताया ना, वो द्रव्येंद्रिय का लक्षण करते हुए समय सार की गाथा की टीका में क्या बताया? स्व और पर का भेद नष्ट करने वाली द्रव्येंद्रिया
ये है पहले लक्षण में, यानी उसमें ये आत्मा है और ये इंद्रिया है, या इस प्रकार से दो नहीं रख सकती है। स्व और पर का विभाग नष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा उसका नाम द्रव्य इंद्रिय। ऐसा अमृतचंद्र के देव कह रहे, मैं नहीं। तो हम उस पर भी विचार थोड़ा करें, यानी अपने बारे में हम, यानी मैं इसलिए कह रहा हूँ यार, चिन्ह क्यों समझना, चिन्ह क्या समझना, क्यों मैं कुछ अलग हूँ, मेरा अस्तित्व एक अलग है, ये मेरा अस्तित्व है नहीं जो मैं जान रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ रोज। नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ। कैसे अपने चिन्ह समझकर उसको फिर अनुभवने का पुरुषार्थ करने पर ही कहीं तो फिर हम इससे अपने को अलग कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा इतना क्या प्रॉब्लम है, जिसको अपनी बार है ना, कहाँ मरना सबको एक दिन, अपनी बार, सबको अपनी बार अनुभव आएगा। हम तो आप उल्टा करें कि आज ही ये सब समझे, लेकिन जब सामने आते हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सरलता से बात आ रही है, तो ये भाव आते हैं कि ये आज अभी इस विषय को प्राप्त कर ले तो कल्याण हो जाएंगे उनका। ये जीव है। तो फिर चीटी और इनमें फिर क्या अंतर है? दिन भर चीटी भोजन जमाने में लगी रहती है, किसी के पैर के नीचे आके मर जाए, कहीं पर तो पानी में बह जाए। चीटी की क्या अवस्था है और हमारी क्या अलग अवस्था है चीटी से? क्यों मिलेगी मुंगी अवस्था ना आपल्याला अवस्था फरक काय नाही, काय म्हणायची म्हणा, मुंगी म्हणा नाही तर काय म्हणा, आमचं आहे असं आहे, पटलं तर ठीक, असं करू नका। चांगली मंद कशा अच्छी है, मंद कशा है मिली, मंद कशा है दिन धर्म, मंद कशा है सब कुछ अनुकूलता, परिवार, शरीर आदि की। अब ये तत्व भी मिल गया तो कहीं तो अपने को अंदर में अलग करो और उसका आनंद ले लो। सच्चा आनंद, अतींद्रिय आनंद, निराकुल आनंद घ्यायला घेतला पाहिजे। सत्ता है ना, हम अपने को कितने देंगे, आपसे ठहरा के आए स्वयं, आप भी वही काम करेंगे और फिर आगे ये मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। रिकॉर्डिंग पूरी होती है, मैं भी सिखा दूं। शरीर और आत्मा भिन्न है, ये बात पड़ी है तो फिर जानो ना। ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो जाने दो ना, लेकिन जितना समझा है उतने उसके आधार से तो चलो। सुषमा भिन्न, ठीक आहे ना, बस कशाला जास्त नाही तर नका करू ना जास्त, पण एवढं सांगितलं ती तर प्रयोग करून समजून घ्या। और देख रहे हैं सब छोड़ छाड़ कर जा रहे हैं, कुछ साथ में नहीं जा रहा है, फिर भी यही तो कर्म की जादू है, मोह की जादू है, मोह की लीला है, अपना भान ही नहीं होने देता ना। मदिरा हो पिया हुआ पुरुष के समान, भान ही नहीं होने देता अपना कि मैं कुछ हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं जन्म मृत्यु रहित हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, इंद्रियाधीन नहीं, इंद्रिय विषयों के अधीन नहीं। ऐसा कहीं तो अपने को स्वीकार करना पड़ेगा। और अभी करो तो जो अच्छा है मौका अच्छा सब, और क्या अवसर आ चुका है, फिर अवसर ऐसे अवसर आएंगे, करेंगे ऐसा सोचकर प्रमादी बनकर रहेंगे तो फिर मुश्किल है। बहुत कठिनता से ऐसे अवसर मिलते हैं, दुर्लभता से। अनंत जीवों में से हम कुछ ही जीवों को तो ये सुनने को मिल रहा है, कुछ ही जीव इसका प्रयोग कर रहे हैं।
कुछ ही जीव फिर उसके फल को प्राप्त हो रहे हैं। अब किन कुछ में हमको रहना है वो देखो। ठीक है, ओम नमः। जानिए। अपने अस्तित्व को जानने का प्रयत्न कीजिए। निन्यानवे ऐसे निज पदार्थ को जानिए। ज्ञान मात्र हूँ। अन्य स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आदि रूप नहीं जानो। मैं न्यायक हूँ। मैं न्यायक जीव हूँ। मैं जड़ शरीर नहीं। ओम विसर्जन।